अगर वो हिंदू हैं, अपने रब को पा रहे हैं, मुस्लिम हैं, वो अपने रब को पा रहे हैं, मुलाकात भी हो रही है। जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है। जो लोग हक को चाहते हैं, सच को चाहते हैं और सच को पसंद करते हैं इस झूठ की दुनिया में, दुनिया तो वाकई में झूठी हो ही गई है। यहाँ अगर सच बोलिए तो कहा जाएगा इसमें कोई ज़रूर इसका कोई फ़ायदा है। लेकिन सत्य की तलाश में ये एक इस तरह का ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें हम इंटरव्यू के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से 1 घंटे के अंदर एक बंदे की पूरी ज़िंदगी को हम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में, रहती ज़िंदगी में, मौत से पहले वो अपने रब तक पहुँच गया है। तो ये एक सफ़र है, तो चलें आज फिर एक नए सफ़र पे। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है मोहम्मद फरहान। जी, अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम, गौर शाह मरहबा तमाम गौरियंस को। माशाल्लाह। और मैं आगाज़ करने से पहले बिलख़ुसूस डॉक्टर खुर्शीद साहब और इनकी पूरी टीम को मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया, अपनी हम कहानी बताएँ। और मेरी ख़्वाहिश है दिली कि मेरी कहानी सुनकर जो भी लोग कोई चीज़ सीख सकें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये हर बंदे की यहाँ पर एक अलग कहानी है, हर बंदे के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। और क्योंकि ये ज़ात इतनी बड़ी ज़ात इस दुनिया में आई है, तो ज़ाहिर है हर बंदे का अपना-अपना एक सफ़र, एक जर्नी रही है। तो उस हवाले से जो है बिल्कुल, ना, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों की पूरी टीम के एफ़र्ट्स को मैं सराहता हूँ और सरकार आपको खुश रखे। इस हवाले से आपकी कोशिशें जारी रहें। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैं अपना करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मैं पाकिस्तान में जो सिंध है हमारा सूबा सिंध में हैदराबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कोटरी शरीफ के बिल्कुल साथ है, काफ़ी करीब है। मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और बाय प्रोफ़ेशन में सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रोफ़ेशनल के हिसाब से सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करता हूँ और प्रॉपर हैदराबाद से ही मेरा ताल्लुक है शुरू से। अब इसके अलावा फिर अब मैं जो आज पॉइंट्स कवर करूँगा उसमें यही होगा कि सरकार गौरशाही से मिलने से पहले हमारी ज़िंदगी क्या थी और उनसे मुलाकात कैसे हुई, उनसे मुलाकात के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं, उसके बाद वाक़या ग़ैबत हुआ, वाक़या ग़ैबत के बाद किस तरह के सिचुएशन से हम गुज़रे और उस दौरान हमने जो सैयद यूनुस गौहर के हवाले से जो यहाँ पे बातें सुनी, जिसकी वजह से हमारा सफ़र एक रुक गया था, वो हर्डल्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वजह यही है कि इन्हीं चीज़ों से बाकी लोग भी इस वक़्त गुज़र रहे होंगे। और उसके बाद सैयद यूनुस गौहर से कैसे मिले और उनके मिलने के बाद जो है हमें हमारे अंदर क्या तब्दीली आई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उसके हवाले से जो मैं मैट्रिक में था 95 में जब पहली मुलाकात हुई सरकार गौरशाही का, मुझे जो पैगाम मेरे कज़न ने मुझे बताया कि जी ऐसे-ऐसे एक हस्ती हैं, वो सरकार गौरशाही हैं और वो ज़िक्र अल्लाह देते हैं, अल्लाह का ज़िक्र देते हैं और अल्लाह के ज़िक्र की तासीर ऐसी है कि अगर मुझे जिस बात ने बड़ा मोटिवेट किया वो ये था कि उस ज़िक्र के मिलने से आप मरने के बाद भी ज़िंदा हैं, यूँ समझ लें। तो वो मुझे बड़ी वो एज क्या ज़बरदस्त थी चीज़ लगी आपकी कि फरहान? भाई क्या जब जी, आपने एज सरकार मेरी के थी पास गए हुँ। और आपने, पहले तो ये आप हमारे व्यूअर्स को वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या आपने अपनी खुली आँखों से सरकार को देखा है? जी, जी, मेरी उम्र थी 15 या 16 साल की, मैट्रिक में था मैं और उस वक़्त जो है वो सरकार गौरशाही तशरीफ़ फरमा होते थे कोटरी शरीफ में और मैं उनसे जी, मुलाकात जब पहली दफ़ा करने गया,
तो मुझे ही कहा गया कि ज़िक्र कल्ब, मैंने उनको बताया जो यहाँ पर मकामी लोग थे कि जो यहाँ ज़ाकिरीन थे, उनको मैंने कहा कि मुझे मिलना है और मुझे सरकार से ज़िक्र लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका कोई अरेंजमेंट कर देंगे। तो मोटरसाइकिल पे उन्होंने किसी बंदे को ड्यूटी लगाई कि जी फरहान है बच्चा, इसको लेके जाना। तो वो मुझे लेके गए वहाँ पे, और वो असर का नहीं, सुबह का ही टाइम था। सुबह का टाइम था, वहाँ बड़ा रश होता था, वहाँ काफ़ी लोग थे। उस वक़्त वो गार्ड वगैरह का सिलसिला नहीं था। बड़े लोग जो है ना करीब-करीब सरकार के मौजूद रहते थे। कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। जो दिल चाह रहा है जहाँ से भी सरकार से आके मुलाकात कर लिया करता था। तो उस वक़्त मैं अब सरकार बैठे हुए थे, एक वो छोटी-सी कुर्सी पे सरकार बड़े सिमट के बैठे हुए थे, और मैं जब मुझे वहाँ बैठा मैं सामने, तो सरकार को मैंने देखने की कोशिश की। अब आम तौर पे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, जिससे भी बात करनी होती है। तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ मैंने बड़ी अलग सी फ़ील करी कि मैं जब सरकार के सामने बैठा और सरकार की आँखों में मैंने देखने की कोशिश की, तो मैं नहीं मिला पाया आँखें। उसकी मुझे कोई वजह मुझे खुद समझ में नहीं आई। मैं उस वक़्त बड़ा हैरान था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं सरकार को जब आँखों में देखकर बात करने की कोशिश करता था, तो मेरी आँखें झुक जाती थी। बहरहाल मैं बताया उन्होंने कि ये ज़िक्र लेने आए। एक साथी और थे मेरे साथ, उन्होंने भी ज़िक्र लेना था। तो हम दोनों लड़के बैठ गए, सरकार ने कहा आँखें बंद करें, और पढ़े हैं मेरे साथ अल्लाहू। तो अल्लाहू हमने 3-4-6 दफ़ा जो भी सरकार ने दोहराया, उसके बाद फिर जब आँखें खोली, फिर मैंने सरकार को देखने की कोशिश की। सरकार अगर इधर-उधर साइड पे या देख रहे हैं तो वो तो चलें, उनको देख लेता था, लेकिन जब नज़रों से नज़रें मिलती थी तो मैं नहीं देख पाता था। ये एक अलग-सा वाक़या था बहरहाल। तो जब ज़िक्र ले लिया, ज़िक्र लेके कहा हमें कि भई आप 1 हफ़्ते तक जो है वो प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपका ज़िक्र चल जाएगा। तो हम ज़िक्र करते थे यहाँ पे, कि हम सेंटर बना हुआ था मस्जिद के अंदर, हम वहाँ पर जाके शाम इशा की नमाज़ के बाद ज़िक्र करते थे। 1 हफ़्ते तक ज़िक्र किया मैंने, और उसके बाद जैसे मुझे लोग बताते थे अपना एक्सपीरियंस कि भी हमें तो दिल से आवाज़ें आती हैं, हम सो रहे थे और सोते हुए हमारी आँख खुली तो दिल से अल्लाह की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरी भी एक ऐसी ख़्वाहिश थी कि मुझे भी ऐसा फ़ील हो, तो वैसा इस तरह से हुआ नहीं। तो 1 हफ़्ते बाद फिर मैं दोबारा सरकार की बारगाह में दोबारा पहुँच गया, और बताया मैंने, मेरा सरकार वो आपसे 1 हफ़्ते पहले ज़िक्र लिया था, और ना मुझे अभी तक फ़ील नहीं हुआ, ज़िक्र अभी तक चला नहीं। तो सरकार ने कहा कि अगर ज़िक्र नहीं चला, तो फिर हमारे पास क्यों आते हो? तो मैं खामोश हो गया, मैं अजीब-सा होके सरकार को देखता रहा। फिर सरकार थोड़ा-सा मुस्कुराए, और फिर सरकार ने कहा, "कुछ है तो आते हो।" तो फिर जान आई मेरी। तो उन्होंने कहा, "आप करते रहो ज़िक्र, आपको सब फ़ील हो जाएगा, परेशान नहीं हो।" मगर वो फिर टाइम गुज़रता गया, फिर सरकार से उनसे और मोहब्बत जो है वो आप बढ़ती चली गई। फरहान भाई, जब आप ज़िक्र लेने गए, तो उस वक़्त आपको वसवसा नहीं आया कि आपकी उम्र इतनी सी है, आपको ये ये बातें मौलवी साहब ने तो कभी दिया नहीं, पीर साहब ने कभी दिया नहीं, लेकिन ये ज़िक्र कल्ब वाला क्या मसला चल रहा है? ये नई चीज़ आ गई है, ऐसा कुछ आपको नहीं लगा? असल में उस वक़्त तो वो उम्र इतनी छोटी थी, या यूँ कहा जाए कि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ नहीं था। मौलवियों के साथ हमने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, या किसी भी में उसमें कोई शामिल नहीं हुआ था। जी? 15 साल की उम्र भी कितनी बड़ी उम्र है। हाँ, 15 उस वक़्त तक जो है ना वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। यूँ समझ लें कि दीन की तरफ से कोई मैं इतना वो दीनी आदमी था नहीं, तो मैं इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं था। वो बहुत सारे मौलवी थे उस टाइम पे भी, लेकिन मैं जी। जाना ज़्यादा पसंद करता नहीं था, इनकी महफ़िलों में मैं जाता ही नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ मेरे कज़न ने मुझे बताई कि जी अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं और आपका ज़िक्र चल जाता है, तो फिर आप मर कर भी ज़िंदा हो अपनी कब्र में। तो ये एक मुझे चीज़ ने बड़ा मोटिवेट किया, इसलिए मैं चला गया था। बहरहाल वहाँ पर जब हमने ज़िक्र वग़ैरह लिया और आगे मामला चलते रहे, तो मुलाकातें सरकार से होती रहीं, और सरकार को हम मिलते थे जाके, और बड़ा वो अच्छा यादगार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और उस टाइम के अंदर जो है हमने बहुत दफ़ा सरकार का दीदार किया है, सरकार को चूमा भी है, सरकार से मुसाफ़ा भी किया है। और हम 3 दफ़ा जो है कोटरी शरीफ में जो मस्जिद है गौसिया मस्जिद, वहाँ पर 3 दफ़ा मैंने एतिकाफ़ भी किया है। और उस एतिकाफ़ की जो ख़ास बात होती थी वो यही होती थी कि रोज़ाना रोज़ाना 8 बजे सरकार जो है वो अपनी गाड़ी में तशरीफ़ लाते थे और सबको दीदार दिया करते थे। वो डेली का रूटीन था, जितने दिन हम वहाँ पर हुआ करते थे। इसके अलावा जो नमाज़ होती थी ईद की, उसमें भी सरकार जो है वो आम लोगों से मुलाकात किया करते थे। उसमें जो है वो
सरकार जो है वो तशरीफ फरमा हुआ करते थे और जो हम हाथ वगैरह सबसे मुलाकात होती थी, हाथ भी मिलाते थे। तो वो एक हमारा बड़ा यादगार लम्हा है। और मैं चलते-चलते एक और इसमें ऐड कर दूँ, लोगों के लिए सीखने का है, ज़ाहिर है मैंने भी वक़्त गुज़ारा है थोड़ा-सा, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता था, वो ये कि एक हमारा साथी था कराची का, लांडी का साथी था वो और उसका नाम था राजू, राजू कहते थे, उसका ओरिजिनल नाम तो मुझे याद नहीं है, राजू करके नाम था उसका और वो बहुत ही सीधा लड़का था और अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो उसकी तालीम भी कुछ नहीं थी और बहुत ही सीधा और ऐसा था जैसे यानी कि सादा बिल्कुल। यानी कि तेज़ी होती है, दुनिया की तेज़ी होती है, ओढ़ने-पहनने का भी उसको इतना कोई वो नहीं था और ना उसकी तालीम थी, ना उसको इतना वो था मालूमात थी दुनिया की। तो वो हमारे साथ इत्तेकाफ़ में बैठ गया और वो जब हम बैठे होते थे महफ़िल के बाद जैसे गैप आ गया, ज़िक्र के बाद बीच में गैप आ गया, खाने के लिए खाने के बाद बैठ गए, खाने से पहले बैठ गए, तो वो कहीं मैं उठ के चला गया, तो मुझे वापस आता था तो मुझे वो कहता, "फरहान भाई आप यहाँ से गलत उठ के चले गए, आपको यहाँ से उठना नहीं चाहिए था।" तो मैंने कहा, "क्यों खैरियत?" तो वो कहता था कि ना आप भी बिल्कुल बराबर में ना गौस पाक बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार अब बोल रहा है उसको नज़र आते होंगे मैं मुझे तो नज़र नहीं आते बहरहाल। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात उससे वो हमारे 10 दिन उनके साथ राजू के साथ हमने गुज़ारे, राजा या राजू। तो वो हम गुज़ारते गए। अच्छा मैंने अपने ज़हन में ये कि तय कर लिया कि ये जो है ना शायद इसको इससे दराज हो गया है। इसको कोई शैतानी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आती हैं या ये असर आती है या ऐसी कोई चीज़ें ये मैंने अपने तौर पे ही एज़्यूम कर लिया। के ज़हन में मनफ़ी सवाल नहीं आते थे इसके उस खिलाफ? राजू के लिए नहीं, उसके खिलाफ नहीं थे, वो बदतमीज़ी नहीं करता था, वो अदब के दायरे में ही रहता था हमेशा। लेकिन वो चीज़ें इस तरह से मतलब बताता था कि यकीन नहीं आता था उस टाइम पे हमें कि यार आपके बिल्कुल बराबर में गौस पाक बैठे हुए थे या इस महफ़िल में फलाँ बुज़ुर्ग की आमद हुई। इस तरह की वो चीज़ें जो हैं वो हमें बताते तो मुझे यकीन नहीं होता था, मैं उसके लिए नेगेटिव नहीं था, बल्कि मैं उसकी हमदर्दी में सुनता था बातें। और ईद के दिन जो है वो मुलाकात होती है सरकार से। तो मैंने ये तय किया अपने दिल में कि यार इसको इस्तराज हो गया है और मैं सरकार से ना इसकी बात करूँगा, तो सरकार इस पर दम वगैरह करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ईद का दिन आ गया, ईद का दिन आ गया, हम सरकार के पास लाइन में लग के पहुँचे, मेरे पीछे राजू था और हम जब पहुँचे, तो मैंने सरकार से सलाम दो जो भी मुसाफ़ा करना था उसके बाद मैंने कहा सरकार आपसे एक बात करनी है, बोला जी। तो मैंने कहा सरकार ये मेरे साथ वहाँ एहतिकाफ़ में बैठे हुए थे और एहतिकाफ़ में इन्होंने इस तरह से मुझे बताया कि ये उनको चीज़ें नज़र आती हैं, गौस पाक नज़र आते हैं और बहुत सारी हस्तियाँ उनको नज़र आती हैं। तो सरकार का जो है ना मूड ऑफ हो गया एकदम, एकदम से मूड ऑफ हो गया सरकार का। हाँ, जैसे ही मैंने ये बात बोली, तो सरकार का मूड ऑफ हो गया और सरकार ने मुझे जो है वो थोड़े से सख्त लहजे में कहा कि उसको नज़र आती है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ हो गई थी ना, तो मैं तो बिल्कुल ही सटपटा गया, मैंने कहा मैं तो कुछ बोल भी नहीं सका। खामोशी से सरकार को पहले देखता रहा, फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा नहीं सरकार मैं ये समझ रहा था कि इसको मेरे दोस्त को इस्तदराज है। तो सरकार ने जो है वो कहा नहीं, इसको कोई इस्तदराज नहीं है, इसको जो कुछ भी है वो हमारी तरफ से है। तो वो ऐसा एक लम्हा था, तो ये एक सीखने का मेरे लिए था कि आप किसी के साथ भी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप किसी को हकीर नहीं जानो। क्या पता उसका मामला क्या चल रहा है। हालाँकि वो बिल्कुल सादा-सादा दुनियावी एतबार से देखा जाए तो ना उसके पास तालीम थी, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कोई वो ऐसी कोई चीज़ थी जिसके लिए आप वो ये कहता कि जी मुझसे अपग्रेडेड है, लेकिन नहीं, सरकार ने उसको जो चीज़ दी वो ऐसी चीज़ दी वो पता नहीं कितनों से आगे था और सरकार की मोहब्बत जो है वो उसके लिए कितनी ज़्यादा थी। तो वो एक मैंने उस वक़्त मुझे बड़ा धचका लगा और मैंने अपने आप को करेक्ट किया उस टाइम पे कि कोई भी हो दुनिया में, किसी के लिए कोई राय कायम नहीं करनी। हर बंदे का अपना सौदा है। हर बंदा जो है अपने एक सफ़र में है और वो सरकार से किस राब्ते में है वो जाने, वो उसका मालिक जाने। किसी के लिए कोई राय कायम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ जो है वो काम भी आई मेरे आगे। तो इसी तरह से सफ़र आगे बढ़ता रही है कि और भी बहुत सारे वाक़यात वो चलते थे उसमें। इन चीज़ों बहरहाल से मुख्तसरन ये कि जब हम इस तरीके के जब हम फरहान में जब हम इस तरीके की सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस इन चीज़ों से ये भी फ़ायदा हासिल होता है कि हम लोगों की टोह में नहीं पड़ते।
हम लोगों की ग़ीबतें नहीं करते, उनसे हसद नहीं करते, उनसे बुग़्ज़ नहीं रखते, है ना? तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि उसका मामला जो है रब से है, उसका जो है वो रब जाने बंदा जाने। हमें अपना काम करना चाहिए। हमारा जो ताल्लुक है बेशक है, वो हमारा पर्सनल, ये ये पसंद बहुत है। बचाव कर जी, तो वो जो एक था ना इससे जो झटका मुझे लगा उस वक़्त, तो वो अब मैं तो उसमें समझ ही नहीं पाया ना शुरू में कि ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल अपने तौर पे सोच ही रहा था कि यार मैं तो बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। लेकिन जब सरकार ने मुझे करेक्ट किया, तो मैं वाक़ई बड़ा शॉक्ड हो गया और मैंने अपनी तस्हीह की। मैंने कहा ये मैं गलत था और मुझे आइंदा इस चीज़ से बचना है, और मैंने कोशिश की और सरकार मददगार है। और मैंने इस हवाले से अपने आप को काफ़ी सही किया कि मैं किसी के लिए कोई राय कायम करने वाला मैं नहीं होता। वो हर बंदे का अपना है और वो मालिक है, वो ज़र्रे को नवाज़ दे, हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमारा कोई हक नहीं है बोलने का। बल्कि हमारा तो हम भी खुद यूँ कहा जाए अगर कि हम भी हकदार तो नहीं थे, उन्होंने नवाज़ दिया, जितना भी नवाज़ा। वो उन्हीं की अता है। हम कोई हकदार थोड़ी थे। बात फरहान भाई बात हक़ की कर रहे हैं, तो मुझे तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि हिदायत देने वाला तो अल्लाह ताला है, ठीक है? किसके हक़ में क्या आएगा, अब अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला ने जिसको बिठाया है पूरी दुनिया के लिए मुर्शिद बनाकर, वो वो जाने, अल्लाह जाने और बंदा जाने। ये सही बात। क्लियर बात रहती तो हम किसी की टोह में नहीं पड़ते और परेशान नहीं होते कि जी, उसको क्या बेशक। मिल गया, उसको नहीं मिला, मुझे क्या नहीं मिला, उसको तो वो मिल गया, है ना? हर बंदे का अपना एक जर्नी है, हर बंदे का जैसे कि हदीस शरीफ में भी है कि हर बंदे का जो ईमान होता है ना, मुख्तलिफ होता है। तो तो एक जैसा जब ईमान नहीं है सबका, तो लोगों के को मिलने वाली जो चीज़ें हैं, बातिनी तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे भी, वो भी तो मुख्तलिफ होंगी। हुँ, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल ताला ऐसा ही तो है। तौहीद करता है ना, तो वो तो अपने हर क्रिएशन में तौहीद रखेगा, बेशक, क्योंकि उसे शिर्क पसंद नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। बंदा करे वो भी पसंद नहीं है और अपने क्रिएशन में वो तौहीद रखे, ये बात उसको पसंद है। इसीलिए कोई भी बंदे का फिंगरप्रिंट जो है, कभी भी दूसरे से मैच नहीं करता, मैच नहीं हमेशा करेगा, बिल्कुल इंडिविजुअल। सही। बेशक। जी, फरहान भाई। अच्छा, अब इसमें जब हम अपने सफ़र को आगे हमने जारी रखा, तो सरकार की करम नवाज़ियाँ रहीं बहुत सारी जगहों पे, और उसी उसी दौरान जब हम सरकार से मुलाकात किया करते थे, तो सैयद यूनुस अल गौर से भी मुलाकात हुई एक, और उनसे वो एक पहली मुलाकात थी जिसमें मैं काफ़ी करीब था उनसे। लेकिन उसमें ये था कि एक ही कमरे में सईदी जो है वो 3 या 4 अफ़राद थे, उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं उस कमरे में जाके मुझे इंतज़ार करना था थोड़ी देर, सरकार से मैं मिल चुका था। मर्दों का टाइम ख़त्म हुआ था और फिर लेडीज़ का चला था। मैं क्योंकि अपनी सिस्टर्स को लेके जाता था, तो मेरी सिस्टर्स जो हैं वो उनसे वहाँ पर मुलाकात कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे वहाँ वेट करना था। और जिन लोगों के साथ लेडीज़ नहीं होती, वो चले आते थे वापस। तो अब मैं वहाँ जब एंटर हुआ कमरे में, तो उन सईदी को मैं जानता तो था कि ये यूनुस अल गौर है और लंदन में ये रहते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं और कोई मेरी उनसे मुलाकात या ऐसी कोई बात नहीं थी। ना मैंने उनको कभी पहले सुना था। तो मैं जब कमरे में एंटर हुआ और मैं खामोशी से जाके साइड पे बैठ गया, एक साइड पे। तो उस वक़्त मालिक गुफ्तगू फरमाते-फरमाते वो खामोश हो गए और मुझे उन्होंने गौर से देखा और चंद लम्हों तक मुझे देखते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू वहीं से जारी रखी जहाँ से वो पहले से रुकी हुई थी। उसमें उन्होंने ये बता रहे थे, एक ख्वाब पहले बताया कि एक ख्वाब उन लोगों को बता रहे थे कि मैंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब ये है कि एक कश्ती है बहुत बड़ी, वो समंदर में से गुज़र रही है और समंदर पे सरकार भी उस कश्ती पे सरकार भी मौजूद है और बहुत सारे ज़ाकिरीन मौजूद हैं। और समंदर में जो है वो तुग़यानी तूफ़ान आया हुआ है और वो तूफ़ान इस कदर शदीद है कि उसकी लहरें जो हैं वो समंदर की लहरें जो जहाज़ है उसके ऊपर से गुज़रती हैं और उसमें कई लोगों को बहा के साथ ले जाती है समंदर में। और ये सिलसिला चलता रहता है और यहाँ तक कि
जहाज पर चंद लोग जो हैं वो बाकी बचते हैं, जो सरकार के ऊपर इस तरह से करीब होके खड़े हुए हैं कि पानी जो है वो सरकार के ऊपर ना जाए। तो एक तो ये उन्होंने ख्वाब बताया कि यानी कि उसमें एक ये जो मैं समझता हूँ वो यही था कि लोग तो बहुत सारे नज़र आते हैं जाकिरीन, लेकिन जब छँटते जाते हैं लोग, छलनी लगती है और लोगों को जो है वो फिर बहुत सारे लोगों का ईमान खत्म हो जाता है, वो सारे मौकों पे। वो जो वही बात है, उनका मकसद यही था कि लोग थोड़े से रह जाते हैं फिर। फिर दूसरा ख्वाब सुनाया सईदी ने कि क़यामत आ चुकी है और एक रेगिस्तान है, क़यामत आ चुकी है, एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी में एक चारपाई है। उस चारपाई के चारों तरफ चंद लोग हैं जो हाथों पे गिने जा सकते हैं और एक दरबान एक तलवार लेके बाहर खड़ा है उस झोंपड़ी के बाहर गेट के ऊपर, और बाहर से शोर की आवाज़ आती है जैसे ग्रुप आया है कोई बहुत बड़ा, लोगों के चलने की आवाज़ें जैसे होती है ना, ग्रुप आया चलता हुआ। तो दरबान अंदर आके कहता है कि सरकार ये लोग आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो सरकार ने कहा ये लोग तो हमारे पास अल्लाह के लिए आए थे, इनको तो हमने अल्लाह से मुलाकात करा दी, अल्लाह से मिलवा दिया, इनको वापस कर दो, इनसे हम नहीं मिलेंगे। फिर दोबारा ये हो जाता है, फिर दोबारा से एक दूसरा ग्रुप आता है, फिर दरबान आता है, वो कहता है सरकार ये मिलने के लिए आए, तो ये लोग तो हमसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए थे, तो उनको तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करवा दी, इनसे भी हम नहीं मिलेंगे। इस तरह से एक के बाद दीगरे और कई ग्रुप आते हैं लेकिन सरकार नहीं मिलते। लेकिन इन सरकार के पास जो लोग थे वो वही थे जो सरकार की अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग थे। उसमें भी एक बेसिकली तालीम जो है, जो मालिक दे रहे हैं आज भी, जो सईदी आज भी अपनी ज़ात की जो तालीम है ना, वो बिल्कुल प्योर रहना है आपने। ये सोचे बगैर कि ये इमाम मेहदी हैं, ये सोचे बगैर कि ये वली अल्लाह हैं, ये सोचे बगैर कि ये कोई इनके पास ओहदा है, रब्बुल अरबाब या कुछ भी, बस इस सूरत से प्यार है। ये ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ एडिशन आ जाती है तो फिर वो लिमिट लग जाती है। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी जो है वो सईद ने इस बात का ज़िक्र फरमाया कि तोलना नहीं है किसी चीज़ को। सरकार की ज़ात करें जो है। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्यों जरूरी है, वाई, क्यों? नहीं, आपके सवाल नहीं समझा मैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्या? सवाल पूरा नहीं सुना मैंने अभी। अच्छा, सवाल ये है कि सरकार गौहरशाही को जो मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है, इमाम मेहदी मान रही है, रब्बुल अरबाब मान रही है। अब आपने अभी कहा कि अगर ये चीज ना माने, सादा माने, तो वो क्यों? उसी गुफ्तगू में सईदी ने एक बात बोली, वो इसलिए ज़रूरी है ना कि ना मानना, ये जो ईमान है ना, मालिक ने फरमाई, वो बहुत बड़े पते की बात बताई मालिक ने। उसी गुफ्तगू का हिस्सा है ये, कि ये जो ईमान हम जी, कायम कर लेते हैं ना, कि सरकार गौशाई एक वली अल्लाह है, तो इस ईमान से आगे, ये ईमान आपको रोकेगा आगे बढ़ने के अंदर। आपको उसमें मुश्किल होगी कि यहाँ से आगे बढ़ना है। अब यहाँ से आगे क्या है? इमाम मेहदी। इमाम मेहदी मान लिया तो रब्बुल अरबाब मानने में बड़ा मसला हो जाएगा। ये इंसान अगर किसी चीज़ पे, एक चीज़ पे ईमान कायम कर लेता है ना, तो वो ईमान ही उसको लिए एक बैरियर बन जाता है। तो ये ज़ात वाला ऐसी है, इसके लिए कोई भी गुमान आप जो है वो अपने तौर पे कायम ना करें। आप सिर्फ़ खालिस मोहब्बत करें, और जैसी जिस तरह की आप मोहब्बत करेंगे और जिस तरह का आप गुमान रखेंगे, इस ज़ात से आपको उतनी ही या उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ये तो फिर हर बंदे का अपना सौदा होता है। मतलब ये उस गुफ्तगू का हासिल ये था, 2-3 ख्वाब बताए थे मालिक ने, और ये एक उन्होंने बात बताई थी। और इसी से जो है वो मैंने जब मतलब गुफ्तगू सुनी मैंने अल्लाह टीवी पे, तो तालीमात वही हैं, इसमें तब्दीली कोई नहीं है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 97 में, 97 के लगभग जो है ना, ये मैंने मुलाकात हुई थी जब मैं ये बातें सुन रहा था सईदी की। और 2017 से फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे सुनना शुरू करा सईदी नस्ल को। तो उनकी तालीमात में कोई एक लफ्ज़ का भी हेर फेर या कोई चेंजेस नहीं है। वो सरकार की ज़ात की तरफ ही बुला रहे हैं, शुरू से ही। उनका कहना यही है, अंजुमन फैज़ आप लें। आपको नहीं हुआ? अंजुमन वालों का क्या? आवाज़ कट गई। अंजुमन वालों को तो बहुत ज्यादा शक पैदा होता है, आपको नहीं हुआ? ये जब हुआ, जब गैबत हुई ना उस वक़्त, क्योंकि ये गुफ्तगू मैंने सुन ली थी, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है सईदी वहाँ तो रहते नहीं थे कि उसके बाद दोबारा मुलाकात हो। फिर वो ज़ाहिर है इंग्लैंड आ गए होंगे दोबारा, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे।
और उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा, तो फिर वाक़या गैबत हो गया। जब वाक़या गैबत हुआ, तो उस वक़्त जो है वो एक बेज़मीनी की कैफ़ियत पैदा हो गई। क्योंकि एक तो ये तसव्वुर कर देना कि सरकार इस दुनिया से जा चुके हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो कोई दिल और दिमाग कबूल ही नहीं कर रहा था। और रास्ता कोई समझ में नहीं आता था। हम यही सोचते थे कि जाएँ कहाँ? एक सरकार का जो घर था, छोटा आस्थाना जहाँ पर सरकार की रिहाइश थी, वहाँ पर मामलात ऐसे थे कि वहाँ पर जो है ना वो हमने अपनी फैमिलीज़ को ले आना छोड़ दिया था। वहाँ पर सिर्फ़ हम जाते नहीं थे, हम सिर्फ़ जाते थे सरकार का जो उस वक़्त दरबार बना रखा है और आज भी मौजूद है वो तो। तो वहाँ हम जाते थे, वो आते थे, इनसे फैमिली के हमने मामला ख़त्म कर दिए थे। लेकिन मुख़्तसरन ये कि ये वाक़या ग़ैबत के बाद फिर सईदी यूनुस अल गौर के लिए यहाँ पर पूरा एक प्रोपेगेंडा जो है वो बनाया गया और बाकायदा जो है ना इस बात को बड़ा हाइलाइट किया गया कि जो भी सईदी यूनुस अल गौर को सुनेगा, वो ईमान से चला जाएगा। और उनके आपका उस हवाले से असल सवाल तो ये है कि उस मेरी वक़्त आपका ईमान हाँ, मेरा भी क्या यही था आपने भी कि मैं जी? क्या आपने भी सरकार की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी है? नहीं, हम वहाँ मौजूद थे, हमने पढ़ा नहीं था। हम वहाँ गए थे, लेकिन हमने जो निशानी थी ना, जो उस वक़्त बॉडी लाकर दिखाई गई थी, तो वो देखी थी, हुँ, हुँ। लेकिन वो उस पर भी ईमान नहीं आया था। मतलब नहीं, आप ये आखिर तक मैं यही कह रहा था, यार ये कोई पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो नहीं है, कोई और ही चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आया आखिर तक। लेकिन ये ज़रूर था कि वहाँ पर उसके बाद वो तो ख़ैर वाक़या हो गया था ना, उसके बाद फिर प्रोपेगेंडा का जो मामला चलाया, उसके अंदर फिर बहुत सारे लोगों के मैं भी उसमें शामिल था, बदगुमान हुआ सईदी से। और क्योंकि हम जानते तो थे नहीं, सिर्फ़ वो एक वो मुलाकात थी 1997 की, तो वो फिर ज़हन से निकली हुई थी उस वक़्त। हम इधर प्रोपेगेंडा चलता रहा कि ना सुने, सुनने वाले का जो ईमान ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। इन्होंने सरकार के साथ अच्छा नहीं किया, सरकार की तालीमात को तोड़-मोड़ के जो है उन्होंने बयान किया है, जिसकी वजह से सरकार की ज़ात को मुतनाज़ा किया है इन्होंने और उनकी बदनामी का बाइस बने हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें और अलगर्ज़ जितनी वो उतनी बातें, बहुत सारी मतलब चीज़ें उसको तो शायद मैं कवर भी ना कर सकूँ। मुख्तसरन ये कि मुतनफ़िर कर दिया बहुत बड़े तबके को, जो भी उनसे जुड़ा हुआ था, जो एमए अपना अंजुमन एएसआई से अंजुमन सरफ़रान इस्लाम से जो जुड़ा हुआ था, उन सबको जो है मुतनफ़िर कर दिया सरकार सईदी की ज़ात से। तो वो एक काफ़ी बड़ा अरसा जो है वो गुज़रा हमारा 2017 तक। फिर यूँ कह लें कि सरकार ने ही कोई एक ऐसा ज़रिया बनाया जिसकी वजह से फिर हम सईदी की तरफ आए, सईदी को सुनना शुरू किया पहले। जब सईदी को सुनना शुरू किया तो फिर सवालों के जवाबात वो मिलने लगे। लेकिन उसमें भी फिर जो है ना वो एक चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग इस बात को हाइलाइट करते थे कि आपको सैयदी की ज़रूरत क्यों है? सैयदी यूनुस सलवर की ज़रूरत क्यों है? आप तो वो हैं जो सरकार से वाबस्ता रहे हो। आपने तो डायरेक्ट सरकार से अल्लाह का ज़िक्र लिया है। आपने तो डायरेक्ट सरकार से मुलाकातें की हैं, उनको चूमा है, उनसे गुफ्तगू की है। आपको क्या ज़रूरत है किसी और के ऊपर सरकार पर किसी और को फ़ोक़ियत देने की ज़रूरत क्या है? तो इस टाइप की चीज़ें जब बोली जाती थी तो कन्फ्यूज़न तो पैदा होती है। वो कन्फ्यूज़न का दौर गुज़रा सारा करते जब सईदी की तरफ दोबारा आने की कोशिश की तो फिर उसके अंदर और ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हुई। यहाँ तक कि जब सईदी से ज़िक्र ले लिया रियाज़ का, तो उसके बाद तकरीबन 2 साल का अरसा ऐसा गुज़रा, जो कि मुकम्मल तौर पे बायकॉट का था। लेकिन यकीन करें कि सईदी के मिलने के बाद इस चीज़ का गम नहीं था कि कौन हमसे बात करता है, कौन हमसे बात नहीं करता। हमें इस चीज़ की परवाह थी ही नहीं। हमें बस हम सईदी को सुनते थे और बस हमारे ईमान में इज़ाफ़ा होता चला जाता था और हमें दुनिया की परवाह ना आज है, ना उस वक़्त थी। सईदी के मिलने के बाद आपको ये गम निकल ही जाता है कि आपसे कोई बात करता है कि नहीं करता, बहरहाल। तो ये जब हुआ उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी और मैं फिर एक दफ़ा दोबारा जो है मैं डिसबैलेंस हो गया। जब मैंने बताया कि रार ऐसा ज़िक्र लिया तो फिर वो यही सारी बातें। जी। फरहाद भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप जब पहले मुतनफ़िर हो गए, ठीक है, लोगों ने मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया, वो बात तो समझ में आ रही है कि आप वहाँ पे आपका ज़हन जो है वो हट गया वहाँ से, लेकिन आपने नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ी। अच्छा, सईदी पर आपका जो ईमान है कि सरकार गौर शाही के ही नुमाइंदे सईदी यूनुस अल गौर हैं,
ये इस बात पे आपका यकीन कैसे आया? वो थोड़ा वाकया डिटेल बता दीजिए। जी, जी। वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये जब हमने रा-रियाज़ का ज़िक्र लिया तो उसमें मेरी जो वाइफ़ हैं कमल फरहान उनका बड़ा हाथ था। उनकी बड़ी एफ़र्ट्स थी कि उन्होंने बड़ा मुझे समझाया, मोटिवेट भी किया। फिर मैंने सईदी को खुद भी सुना। लेकिन जब रा-रियाज़ का ज़िक्र ले लिया उसके बाद फिर दोबारा जब मुलाकात हुई मुझे मेरी बहनों से और एएसआई के दूसरे लोगों से, उन्होंने दोबारा से जो है ना मुझे झंझोड़ दिया इस हवाले से और मैं दोबारा से जो है इस कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या सही रास्ते पे नहीं हूँ। क्योंकि अगर सही रास्ते पे नहीं हूँ तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो रुक देना बेहतर है, आगे नहीं जाना चाहिए और अगर सही हूँ तो फिर आगे जाना है। तो इसी हवाले से मैं काफ़ी जो है वो मैंने फिर उस वक़्त ये फ़ैसला किया अपने तौर पे कि जी मैं अब मज़ीद नहीं सुनूँगा सईदी चलगौर को और मैं सरकार की तस्वीर से मदद माँगूँगा और सरकार से यही अर्ज़ करूँगा कि मुझे ख्वाब में या जागती आँखों से या कोई भी ऐसा इशारा मुझे मिल जाए कि मुझे ये कन्फर्म हो जाए कि जी मैं सही रास्ते पे हूँ। तो ये कोई अरसा रहा है, डेढ़ हफ्ते का तकरीबन अरसा ऐसा था जो बड़ा ही जो अज़ियत का था और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं सरकार से दुआ माँगता था, सरकार से मदद माँगता था लेकिन खामोशी होती हुआ करती थी उसमें। मुझे कोई इस हवाले से हेल्प नहीं मिली या कोई इशारा नहीं मिला। तो ये सिलसिला रहा डेढ़ हफ्ते बाद एक दिन जो है वो दोपहर का वक़्त था और मैं अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था और मैंने मोबाइल जब खोला यूट्यूब तो उसमें एक सही दिखी जो है वो वीडियो सामने लगी हुई थी यूट्यूब पे। तो मैंने कहा यार मैं नहीं सुनूँगा इसको ना ये मैंने तय किया हुआ है मैं नहीं सुनूँगा। तो फिर अंदर से ख़्याल आया कि अगर तुम्हारा ईमान जो है वो इतना ही कमज़ोर है कि किसी की बात सुनने से जो ख़राब हो जाएगा तो फिर तो इस ईमान की फ़ायदा क्या है ऐसे ईमान का? ये तो ईमान ही नहीं है फिर। तो फिर मैंने ये एक जब ख़्याल आया तो मैंने कहा नहीं यार फिर तो सुनने में क्या हर्ज है? अगर मेरा ईमान इतना मज़बूत है तो फिर सुनने से क्या जाएगा मेरा? फिर मैंने वो वीडियो क्लिक करी और जो यकीन मानिए वो जो वीडियो क्लिक करी, उस वीडियो का मुझे आज तो ख़ैर वो उन्वान भी नहीं पता किस नाम से थी और उसके मुझे वो भी नहीं पता कि क्या सवाल-जवाब हो रहे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके अंदर जितने भी मेरे सवालात थे, उनके जवाबात थे और उस वक़्त जो है वो अंदर से ज़िक्र की जो कैफ़ियत थी वो इतनी शिद्दत पकड़ गई और इतना ज़बरदस्त किस्म का वो इशारा मुझे मिला अंदरूनी तौर पे कि मैं उस वक़्त बिल्कुल कन्फ़र्म हो गया कि जी ये रास्ता जो है वो बिल्कुल जो है मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। फिर वो मेरा वो जो एक बैरियर था वो टूटा और मैं आगे बढ़ा। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि एक अगर आप कदम बढ़ाएँगे सरकार की तरफ, सईदी की तरफ, तो वहाँ से आपको जो है ना बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन हाँ, अपने बैरियर आपको नफ़्स के खुद तोड़ने पड़ेंगे। और इस वक़्त जो है वो मैं ये समझता हूँ जो मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ और मेरे जो बहन-भाई सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, मेरे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ़ एक बैरियर तोड़ें, वो ये कि सईदी को सुनना शुरू करें। अगर यूनुस अल गौर को सुनने से किसी का ईमान ख़राब हो सकता है ना, वो ईमान है ही नहीं। उसको तो ईमान मानता ही नहीं हूँ मैं। ओह! और किसी की बात सुन के आपका ईमान चला जाए या ईमान डिस्टर्ब हो जाए, वो ईमान कहाँ है? ईमान तो नहीं है ना फिर वो। फरहान तो यही वजह थी भाई, मैंने दोबारा शुरू किया सुनना। अंजुमन के लोग भी मना करते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी फ़िरके वाले हैं, मौलाना साहब हैं, पीर साहब हैं, सब मना करते हैं सईदी को सुनने से। तो बिल्कुल। आप इन सबको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए मैं तो अब ये ठीक है आपका सवाल सही है, उसमें ये बात है कि ये जो पैगाम है ना, ये सबके लिए तो है नहीं। कुछ आपने अगर सरकार की गुफ्तगू सुनी हो, तो हमेशा अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये फरमाते थे सरकार गोशाई के हर घर में, हर शहर में, हर मोहल्ले में कुछ दिल वाले होते हैं, उन दिल वालों को उनकी आवाज़ सुनाना मकसूद है। तो वो जो लोग हैं ना, वो हैं, मौजूद हैं, लेकिन बात ये है कि वो कौन है, वो तो हर बंदे को अपनी किस्मत आज़माने की ज़रूरत है। हाँ, उनको ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वो कोशिश ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह का नाम है, वो इस तरफ आएँ, अपने आप को आज़माएँ, अपनी किस्मत को आज़माएँ। करने से भी रोक रहे हैं, फिर वो क्या करें? जो एएसआई वालों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं पूरी दुनिया में की बात कर रहा हूँ। हुँ। पूरे दुनिया में मुसलमानों की जितने भी बात लोग हैं कर रहा हूँ। हाँ, मुसलमानों में तो देखिए मुसलमानों का मसला यही है कि उन्होंने अभी तक जो है वो गुफ्तगू को पूरा सुना नहीं असल में। उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो ज़रूर सुना होगा,
अगर उनको छोटा सा करके सुनाए या सईदी की गुफ्तगू सुने तो बहुत आसान है कि हमने दीन के अंदर जो सफाई का निज़ाम है वो हमेशा, जैसे सईदी की वो रील्स भी हैं काफ़ी आजकल, तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो है वो एक सईदी ने बोतल की मिसाल दे के बोला कि गंदगी इस बोतल के अंदर है। आप इस बोतल को ऊपर से धोते रहो, गंदगी कभी साफ होगी? नहीं होगी। तो इस बोतल को अंदर से धोने की ज़रूरत है। इंसान की भी मिसाल वही है। इंसान वज़ू बनाता है, गुस्ल करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो तो जिस्म के ऊपर है ना। जिस्म के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए आपको इसमें अल्लाह की ज़रूरत है, इस ज़िक्र की ज़रूरत है। कैसे? कैसे? ज़िक्र लें, अपनी किस्मत आज़माएँ। अंदर आवाज़ आपकी ब्रेक प्रोसीजर हो रही क्या है। है? जी, प्रोसीजर क्या प्रोसीजर है यहीं से जिक्र लेने का? ज़िक्र लेने का प्रोसीजर तो अब ऑनलाइन सिस्टम है, यहाँ पर तो इतने करम नवाज़ी है कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ जहाँ पर अल्लाह टीवी के पेज पर जाएँ और वहाँ पर सबके नंबर मौजूद हैं, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें और उनको कहें कि जी मुझे ज़िक्र कल्ब दे दीजिए। वो आपको ज़िक्र कल्ब दे देंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको अल्लाह ने कबूल किया तो आपका ज़िक्र चलेगा, जब ज़िक्र चलेगा तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपको किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं रहेगी कि क्या है, क्या नहीं है। फिर आपको अंदर से ही सारे सबूत मिलेंगे, सारी बातें आपको अंदर से ही मिलेंगी। फिर आपको किसी दुनिया के किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से आलिम कौन है, कौन नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे? एक आम मुसलमान तो कुरान शरीफ पढ़ता नहीं, हदीस भी नहीं पढ़ता, दीन की किताबों से तो वो दूर है, दुनिया के ही मशगूलात में वो बेचारा फँसा हुआ है। लेकिन अब उसमें तो अगर मोमिन रूह है, तो फिर वो कैसे पहचाने कि आलिम हक अल्लाह ताला की तरफ से आलिम कौन है? ये पहचाने कैसे वो? क्या ये ढूँढे, जो क्या पैरामीटर? सरकार पैरामीटर जो है वो सरकार गौशाई ने यही दिया है कि आप अपने अंदर दिल के अंदर अल्लाह को बसा लें और उसके दिल के अंदर जब अल्लाह का ज़िक्र आएगा तो उसके नूर की वजह से आपके अंदर एक कसौटी पैदा हो जाएगी। फिर जहाँ पर अल्लाह का नूर होगा, चाहे वो साहिब मज़ार हो, चाहे वो एक ज़िंदा वली हो, जब आप उसके सामने जाएँगे तो आपका जो दिल जो है वो इसकी गवाही देगा, उसका ज़िक्र तेज़ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं सही जगह पे खड़ा हूँ। और वो वहशत होगी, तो आपको पता चल जाएगा जी, जी बंदा भले वो कपड़े बहुत अच्छे पहना हुआ हो, बहुत खुशबुएँ लगाई हुई हो, लेकिन आपको वहशत होगी, आप वहाँ से दूर हट जाओगे। ये एक बहुत आसान तरीका है इस वक़्त इस चीज़ को जानने का। अब वो आलिम हो या वली हो, अगर आप ये समझते हैं कि आप गलत रास्ते पे ना जाएँ, तो अपने आप को यहाँ ले आएँ। यहाँ सईदी से ज़िक्र लें, सईदी के नुमाइंदे बहुत सारे हैं जिनको सईदी ने इजाज़त दी है ज़िक्र देने की। अब किसी से भी ज़िक्र इखलाक भाई हैं, नंबर मौजूद है। आप सिर्फ़ इतनी तकलीफ़ कर लें कि ज़िक्र अल्लाह ले लें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपका ज़िक्र चल गया तो फिर मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ये तजुर्बा है कि आपको फिर वो अल्लाह जो है ना आपको भटकने नहीं देगा। फिर सही रास्ते पे चलेंगे आप। जी, आपकी गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं और उम्मीद है कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं, अभी सुन रहे हैं आपको, उन्हें भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हक रास्ता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जब तक मेरा ये मानना है, मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुद चल कर के देखना ज़रूरी है। डिनायल अगर हम किसी चीज़ को ठुकराएँ, मना करें, ये चीज़ नहीं चाहिए, उससे पहले हम ये देख लें कि ये चीज़ सही है या नहीं है। खुद आज़मा करके चेक कर लें। नहीं तो सुनी-सुनाई बात पर किसी चीज़ के झूठे होने की दलील यही है कि सुनी-सुनाई बात पे यकीन कर लिया जाए। तो पूरी दुनिया में ईमान वाले तो हमेशा थोड़े ही रहते हैं। ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार गौशाही इमाम मेहदी में जानेवाला हैं, चाँद सूरज हरे अस्वद पर सरकार इमाम मेहदी गौशाही की का ही शबी मुबारक है। तो खुद को उस चीज़ खुद से उस चीज़ को देखें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें, किताबों को पढ़ें, कुरान शरीफ को पढ़ें, क्योंकि इस दुनिया में मौका सिर्फ़ एक ही बार मिलता है। मौत के बाद कोई मौका
नहीं मिलेगा, कब्र में भी मौत नहीं मिलेगा। एक सवाल मुझे आ रहा है जहन में कि फरहान भाई, जिसका इंतकाल हो जाए बगैर हुजूर अलैहिस्सलाम को देखे बगैर, तो वो कब्र में जब हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाया जाएगा कि पहचानो कि ये कौन है, तो वो कैसे पहचानेगा? पहचानने के लिए तो ये जरूरी है कि हम उनको दुनिया में देखें। अगर देखे नहीं हो तो वहां कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका जवाब आप सब लेना चाहेंगे। देखिए, ये जो आपने जो बात की, मौत के बाद हर उसको दिखाया जाएगा और हर उम्मती को दिखाया जाएगा। अब ये कि अगर उसने रूहानी तालीम हासिल नहीं की होगी और वो सिर्फ अपनी किताबों में या किसी जाली पीर या किसी आलिम के पीछे उसने ज़िंदगी गुजारी होगी, ज़ाहिरी इबादतें की होंगी, तो उसको कभी इस चीज़ का इदराक ही नहीं हुआ कि उसने कभी हुजूर का दीदार भी करना। जबकि रूहानियत के अंदर जो हमें अभी बताया गया है वो यही है कि जो उम्मती होने के लिए लाजिम है कि सरकार दो आलम से आपका राब्ता हो, उनका दीदार हो, ताकि आप जो है अगर जब आपका इंतकाल हो जाए तो कब्र में जो अक्स दिखाया जाएगा तो उसको पहचान सकें। और उसमें भी फिर मज़ीद डेफिनेशन है। मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों को दावत दूंगा कि सईदी नस्ल गौर की वो गुफ्तगू सुने, जिसमें उनसे ही सवाल हुआ था, उसका उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया है कि जब आप रूहानियत के अंदर तरीक़त में आते हैं तो फिर आपकी जो एक तो ज़ाहिरी इबादत होती है, फिर जो है आपकी रूह की भी जो है ना तरक्की चल रही होती है। उसके अंदर आपको आपके नफ्स को दीदार होता है। कब्र में जो है वो आपका नफ्स होगा बेसिकली। रूह तो आपके ऊपर जा चुकी होती है। हिसाब जो है कब्र में नफ्स को देना है। ये भी लोगों को कन्फ्यूजन है। ये भी बहुत बड़ा जो है सवाल है लोगों के लिए कि जी अगर आप किसी आम बंदे से पूछ लें ना, भले आलिम से ही पूछ लें, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि कब्र में सवाल किससे होंगे। तो बता ही नहीं कि रूह के अलावा भी मखलूक आते हैं जिस्म के अंदर, इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है। और जो 307 जो कमोबेश, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, सरकार माफ फरमाए, कि जो सवालात होंगे वो नफ्स से होंगे कब्र में। रूह से रोज़ महशर जो है वो रूह से मामलात होंगे। तो ये चीज़ें हमें बाद में पता चली ना, जब हमने अल्लाह टीवी को सुनना शुरू किया, सईदी यूनुस अल गौर की गुफ्तगू सुनेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, इल्म तो इतना सारा है कि आप सारी ज़िंदगी भी सीखते रहें तो वो नाकाफ़ी है ज़िंदगी आपकी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर रास्ता सही चुन लेते हैं, सही ट्रैक पे आ जाएँगे, तो आपका जो भी सफ़र होगा वो सही सिमत में होगा। वक़्त आपका ज़ाया नहीं होगा। कहीं न कहीं तो पहुँचेंगे। फरहान भाई, सबसे अहम सवाल, अब आपको सुकून है? बेशक। किस बात का सुकून है? यही सुकून है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ। सबसे बड़ा सुकून ये है ना, मेरी रफ्तार स्लो हो सकती है, मेरी रफ्तार कम हो सकती है। या फिर मौलवी साहब या कोई पीर साहब आकर के अगर आपसे कहें कि फरहान भाई आप गलत रास्ते पे हैं, तो आप क्या करेंगे? गलत रास्ते पे तो वो पहले तो बताया ना कि किस तरह से गलत रास्ते पे हैं। नमाज़ हकीकत का नहीं पता होगा। हमारे पास इतने सवालात होंगे उनके लिए कि वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। अभी किसी से बात करते हैं तो हम वो बड़े परेशान हो जाते हैं। आप आम सी मिसाल ले लें, अगर हम उनको किसी को आप बोलें कि जी आदम अलैहिस्सलाम के, तो एक आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं ना दुनिया में कि एक आए। हम अगर बोले 14,000 आदम आए तो वो अजीब हो जाता है आदमी। इंसान अजीब हो जाता है कि 14,000 आदम आप कह रहे हो कैसे आ गए। इसी तरह से 1,24,000 पैगंबर कहते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम के हिसाब से देखा जाए, वो 6 साढ़े 6,000 साल हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए, आदम सफ़ीउल्लाह को, और 1,24,000 अगर आप सालों पे तकसीम करें तो हर महीने में एक नबी आ रहा होगा आपके पास। अभी तक भी हिसाब बनता नहीं है अगर आप करें तो। लेकिन बात ये है कि कॉमन सेंस यूज नहीं करते। मैं सवाल करता हूँ ना कि मैंने मामूली सी जो मालिक ने हमें जो समझाई है या उनकी गुफ्तगू से सुन के हमने जो सीखा है, ये तो 2-3 चीजें मामूली है ना, इसी के अंदर लोग परेशान होते हैं। आलिम बेचारा, आलिम का तो मसला ये है कि वो जो है ना वो हदीस जो है वो वहां से आपको बताएं कि दौर जैसे
यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और याकूब अलैहिस्सलाम थे, ठीक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो इस तरीके से एक ही दौर में कुछ मैक्स ज्यादा नबी भी तो हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, लेकिन वो अब तो नबी, आखिरी नबी के आने के बाद तो नहीं ना। 1400 साल का भी हिसाब निकाल लें आप, 1500 साल का जब भी नहीं बनेगा। आखिरी नबी तो पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है है। ना? उनके बाद हाँ, तो उनको हाँ, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। वो नबी उसके बाद भी हिसाब नहीं करेगा, बैठता। उसका ईमान ही नहीं खत्म। यही बात है ना। तो ये मामूली सी चीजें हैं हमारे नजदीक, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है हमारी जिंदगी में, जो हमने सईदी को सुना और उनसे तालीमात हासिल की। ये तो हम वो बातें कर रहे हैं जो मामूली सी है ना। अब सईदी की जो गुफ्तगू सुनते हैं और जो समझते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे आपने अपना भी बताया कि 7 साल आपने बड़ी तहकीकात करी और उसके बाद चीजों को वेरीफाई करा। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बोली कि हर बंदे को अपनी तहकीक करनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, या कोई भी आलिम है कुछ भी कह रहा है, आपने वेरीफाई तो करना है ना कम से कम अपनी जिंदगी के। आपने फैसले लेने हैं, बड़ा अहम फैसला है ना बेसिकली। लेकिन लोग नहीं इसको करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो जाकिरीन हैं, जो वाबस्तगान गौरशाही हैं, उनसे भी, और जो नहीं रहे उनसे भी, कि अपनी उसमें तहकीक करें, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए तहकीक करें, सुने लोगों को, आपको खुद फर्क पता चलेगा कि हक क्या है। अच्छा, इमाम मेहदी तो उस वक्त प्रचार नहीं हुआ। अब आप 97 की बात है ना, गैबत से पहले की बात है। तो इमाम मेहदी का प्रचार प्रसार तो सईदी ने किया, ठीक है। तो आपने इमाम मेहदी कब तस्लीम किया? इमाम मेहदी का जो मामला था, सरकार की गैबत से पहले से ही ये मामला थे, पहले से ही था। और काफी लोग इस चीज का इकरार करते थे कि सरकार ही जो है इमाम मेहदी हैं। लेकिन गैबत के बाद जो है ना, वो फिर उस पर कायम नहीं रह सके, या जो भी मामला तो है वो जाने, उनको सरकार ज्यादा बेहतर जानते जो भी मामला थे। लेकिन लोग जो है वो बहुत सारे लोग मुतनफिर हो गए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था। अगर इमाम मेहदी तो फिर वो इंतकाल कैसे हो गया, वो दफना किसको दिया, मज़ार किसका बन गया, ये सारे सवालात मिलके कंफ्यूजन क्रिएट करते थे ना। लेकिन मेहदी को अगर आप सुन लेंगे तो वो सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप, हमने तो उस वक्त भी माना था, और उसके गैबत के बाद जो है हम इस बात पे जरूर थे कि गैबत हो गई है, लेकिन हमें ये यकीन था, कामिल था कि सरकार जो है वो गैबत में और दोबारा जलवा अफरोज होंगे। हम इंतजार में रहे, और 17 साल हमारा, जो 16 साल इस तरह से गुजरे। उसके बाद फिर सईदी से जब गुफ्तगू हुई, सईदी से बात हुई, सईदी की गुफ्तगू सुनी, तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई। असल में बात ये कि ये जो एक लोगों ने खास तौर पे बना लिया ना कि सईदी को सुनना नहीं है, ये सबसे बड़ा बैरियर है। दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। वो ये कि एक तो ये कि सईदी को सुनने का जो बैरियर है ना, वो तोड़ दें। अगर अपनी जिंदगी को आसान करना है, तोड़ दें, ये सुनना शुरू करें। और अगर इससे भी ज्यादा थोड़ा सा आप आगे एक कदम और जाना चाहते हैं, तो अपने दिल के सवालात आप सईदी को भेजें, आपको जवाब मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सही तालिब, सच्चा तालिब हो और सईदी इसको रिस्पॉन्स ना करें। सईदी ख्वाब में आके जो है वो चीज़ों को बता जाते हैं लोगों को। आपने इंडिया के और पाकिस्तान के जब ऑनलाइन जब लाइव कॉल ले रहे होते हैं सईदी, आपने कितने लोगों के मुंह से सुना है कि सुबह शाम में सिर्फ वीडियो देख के सोए सईदी की, रात को सरकार गौशाई ख्वाब में आ गए और जिक्र कल बता कर दिया और अपना दीदार अता कर दिया। मतलब करम की एक लिमिटलेस है ना इस वक्त। तो शैतान भी उरूज पर है तो रहमान भी उससे उरूज पर है भाई। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको रिस्पांस ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपकी कोशिश में सच्चाई और खुलूस और लगन होनी चाहिए। मेरा एक ये है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा यही मानना है कि हर बंदे का अपना एक इंडिविजुअल जर्नी है। वो अलग रूह थी आलम अरवाह में, दुनिया में उसे जिस्म मिला। अब उन रूहों के साथ वो क्या करता है क्या नहीं करता है, जो अजल में लिखा गया है उसकी किस्मत में, वो तो होगा। लेकिन सुना है कि राह में वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो जो रब तक पहुंचा सकता है
जो अल्लाह का दीदार करा सकता है, फिर वो क्या नहीं कर सकता। बेशक। सिर्फ मैं ये जो जर्नी है उसके अंदर जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो दो ही आई मेरे हिसाब से। वो ये कि एक तो मुतनफ़िर करने वाले लोग यहाँ पर काफ़ी थे। सईदी से की बातों सईदी के लिए जो गलत बयानियाँ थी, तो उसमें जो कमज़ोरी हमारी यही थी कि हमने खुद पढ़ के आके उस वक़्त हमने वेरीफ़ाई नहीं करा। ये कमज़ोरी थी हमारी। अगर हम उसी वक़्त वेरीफ़ाई करते, क्योंकि यूट्यूब पे तो सईदी शुरू हो गए थे अपने प्रोग्राम डालना, वहाँ महफ़िलें मौजूद थीं। लेकिन हमने आगे बढ़कर जो है खुद से वेरीफ़ाई नहीं करा, जो हमारी एक कमज़ोरी थी। वो उस गलती की वजह से हमने काफ़ी टाइम बर्बाद किया अपना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की भी नहीं कर रहा। अगर मैं प्रैक्टिकल होता तो भले कोई कुछ भी कहे किसी के लिए, कम से कम मेरे लिए मैं अपनी तो तहकीक करूँगा ना। अगर कोई किसी के लिए भी कोई किरदार कशी करता है या कुछ भी करता है, उसके अपना मफादात हो सकते हैं। लेकिन मुझे कम से कम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सही फैसले के लिए उसको वेरीफ़ाई तो करना चाहिए, कि ये हकीकत है भी कि बहुत-बहुत नहीं है। इसी जी, जी। आज का वक़्त है वो अ, इख्तिताम को पहुँचता है। हमारी गुफ्तगू यहीं पे हमें रोकनी पड़ेगी और फिर कभी आपसे मुलाकात हो, तो आगे की गुफ्तगू हम करेंगे। आज का जो वक़्त है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे बढ़ें और आपने जो गुफ्तगू करी उससे एक चीज़ तो वाज़ह है कि इंसान अगर हक़ की तलाश में हो, सच की तलाश में हो, निकले अगर सच्चे दिल से, तो उसे अल्लाह ताला रास्ता दिखा देता है। बेशक। तो मैं व्यूअर्स से जो नए व्यूअर्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई की गुफ्तगू को आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा और समझने की कोशिश की होगी। हर ज़हन से सोचने की, समझने के लिए आपने सुना होगा और उम्मीद यही करता हूँ कि और आप पर छोड़ता हूँ कि हक़ क्या है, क्या नहीं है, उसकी तलाश हमें खुद करनी है। मैदान महशर में कामयाबी हमें तभी मिलेगी, जब हम अपने दम पर यहाँ दुनिया में कुछ करें। लेकिन अगर सिर्फ़ किसी और के डिपेंड हो जाएँगे, जैसे कोई मौलवी साहब ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, तो किसी और की कही बात को आप रेफ़रेंस मैदान महशर में नहीं बना पाएँगे। बात समझिएगा कि आप मैदान महशर में किसी और की कही बात को आप रेफ़रेंस नहीं बना पाएँगे, अल्लाह ताला उसे डिनाई कर दे। तो ये मैं आपके बीच में ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को। बहुत-बहुत शुक्रिया फरहान।